मीनिंग ये है कि हम इस पूरे लाइन को दो तीन भागों में डिवाइड करने वाला है। ठीक है, मान लीजिए ये जो पूरा पार्ट है, पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट है। ऐसे ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और बोलेंगे वाई एक्सिस। इस एक्स और वाई एक्सिस में कहीं भी दो पॉइंट ले लो, टेक एनी टू पॉइंट्स। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है, लेट द पॉइंट इज पी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 और एक पॉइंट यहाँ पर है, इट इज q, कोऑर्डिनेट इज x2 y2। सबसे पहले आप इनका डिस्टेंस निकालो। सवाल एग्जाम में आएगा कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। तो फॉर्मूला हम क्या करा है इसे, आप डिटेल्स नहीं बोल रहे, बस फॉर्मूला बोल रहे हैं। लेंथ ऑफ PQ इज गिवन बाय डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, मींस सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करो। अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर जी हम लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वाला भी सही है, दोनों ही सही है। क्यों? तब अगर ये सही, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये क्या होगा, एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ये क्या और ये क्या है, नथिंग, सेम ही रहा। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, ये किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए यहां पर, ठीक है, यहां कोई पॉइंट रहा, ये पॉइंट, द पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, ये पॉइंट और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है यहां पर, दिस वन इज x1 y1 और यहां पर क्या है x2 y2। पॉइंट एक C लेते हैं, लेट अ पॉइंट C जो इस पूरे लाइन AB को दो भागों में डिवाइड करता है। हमको लेंथ नहीं पता है कितने में डिवाइड करता है। लेट दिस रेशियो इज, इसका m पार्ट हो गया और ये n पार्ट, मतलब क्या है कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना बोलना चाहता है वो m बोलना चाहता है, और यहां से यहां तक कितना बोलना चाहता है वो n पार्ट बोलना चाहता है। तो हमको n/p रेशियो या फिर m/n रेशियो को फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे सर, बहुत ही सिंपल तरीका है। इस वाले पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जहां पर कटेगा यहां कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना। लेट दिस कोऑर्डिनेट इज x, y। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बहुत ही सिंपल तरीका है। इस वाले m को, जो m और n है ना, x का मान निकालना है, x में मल्टीप्लाई करना है, n मल्टीप्लाई x1, n मल्टीप्लाई x1 प्लस दे दो m मल्टीप्लाई x2, m मल्टीप्लाई x2 डिवाइड बाय सम कर दो m प्लस n। ये हो गया वैल्यू किसका, x का हो गया। सिमिलरली अगर आपको y का वैल्यू निकालना है तो इस बार क्या होगा, इस बार इस n का मल्टीप्लाई किसमें करना है आपको, y में करना है। तो n मल्टीप्लाई y1 प्लस m मल्टीप्लाई y2, m मल्टीप्लाई y2 एंड होल डिवाइड बाय m प्लस n। ये जो वैल्यू है ना, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ये C का कोऑर्डिनेट है, निकल गया। अब एक एग्जांपल पकड़ते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल यहां लिखते हैं हम लोग। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट है A इज 2,3, B इज 6,8। कोई एक पॉइंट है C जो इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज x, y। हाउ टू फाइंड x सर, x निकालना पड़ेगा, x निकालें, कैसे निकालेंगे, इसको m मानो, इसको n मानो, m और n मानो, तो n मल्टीप्लाई इस 3 का मल्टीप्लाई इस वाले में, x वाले में, इसमें x कौन है, पहला वाला x, फिर y होता है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय दोनों का सम is 5, 6 plus 12 by 5, 17 by 5 is the first x coordinate। y निकालेंगे सर सिमिलर तरीका y निकालने का। आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 5 करेंगे। यहां कितना होगा, 9 प्लस 16 डिवाइड बाय 5, 9 plus 16 is 25
25 by 5 is 5. So the required value of C is equals to कितना होगा? X is 17 by 5, comma 5. ये तो हो गया. अगला कॉन्सेप्ट क्या है? What is the meaning of मिड पॉइंट? सर मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट में क्या होगा? जब दोनों मिड पॉइंट क्या होगा? किसी भी लाइन का बीच का वैल्यू, मान लो अगर कोई लंबाई कोई वायर है, इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर का है, तो मिड पॉइंट क्या होगा? बीच में आएगा ना. बीच मतलब क्या होगा? रेशियो इज 1:1. रेशियो 1:1 होगा. सो फॉर द मिड पॉइंट, अगर हम मिड पॉइंट का बात करेंगे, n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? n लिखेंगे. रेशियो शुड बी इक्वल. m बराबर n हो जाएगा. m बराबर n हो गया ना. पुट द वैल्यू. x क्या मिलेगा? x मिलेगा n x1 प्लस n x2 डिवाइड बाय n प्लस n. ऐसा क्यों किया सर? देखो m किसके बराबर है? n के बराबर है. बैठा दिया और सॉल्व करो. ऊपर से कॉमन क्या आएगा? n. क्या बचेगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2n. 2n होगा, कट जाएगा. सॉरी ये कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा यहां पर ना. तो वैल्यू क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2. ये x का मिड पॉइंट हो गया. तो सिमिलरली y के लिए क्या आएगा? y के लिए आएगा ny1 प्लस ny2 डिवाइड बाय n प्लस n. दैट इज ऊपर से n कॉमन निकालेंगे, यहां बचेगा ny1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2n. n से n कट जाएगा, बचेगा आपका y1 प्लस y2 बाय 2 हो गया. इसको ध्यान देने वाला बात ये है सर, जब भी हम किसी का मिड पॉइंट निकालते हैं क्या करते हैं? डिवाइड बाय 2 कर देना. दोनों नंबर को जोड़ के बाय 2 कर देते हैं. दैट इज मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट. दो नंबर दिया हुआ, जोड़ के बाय 2 कर दो, क्या मिलेगा? आपको मिड पॉइंट मिलेगा. तो याद रहेगा कभी भी. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक लाइन है, इसका एक पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. सिंपल से समझो पहले. यहां पर मान लो ये पॉइंट 2 और ये 3 है. ये आपका 3 6 और ये आपका 7 है. C अगर मिड पॉइंट है, C इज द मिड पॉइंट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C. मिड पॉइंट बोलने का मतलब सिंपली x, y हुआ यहां पर. तो x का वैल्यू कितना आएगा? मिड पॉइंट बोला है ना, तो सर x वालों को जोड़. क्या फॉर्मूला है? x1 प्लस x2 बाय 2 करना है. x1 कितना है? x1 इज 2, x2 इज 6 बाय 2, 8 होगा. 8 बाय 2 इज 4. और y कितना होगा? 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 बाय 2, 10 बाय 2. आंसर इज 5. तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट इज 4,5. मिल गया आंसर. तो ये था मिड पॉइंट का मतलब. ये था मिड पॉइंट मतलब. अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन? एक लाइन को 3 भाग में डिवाइड करना है. आप मुझे बताओ कि अगर एक लाइन को 3 भाग में डिवाइड करना है तो उस लाइन को कितना बार काटना पड़ेगा? 2 बार. सर डिवाइड द लाइन इन 2 कट्स. को 2 बार काटेंगे तो 3 पार्ट बन जाएगा. कैसे? यहां देखिए, हेडिंग लगाइएगा ट्राइसेक्शन. हेडिंग रहेगा आपका ट्राइसेक्शन. मतलब क्या है? ये एक लाइन है, इसका नाम ए और बी रख दिया. अब इस ए बी लाइन को हमको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो एक यहां कट मार दिया, यहां कट मार दिया, देखो 3 पार्ट नहीं हो गया. हम नाम देते हैं ए सी एंड डी. 3 पार्ट हो गया. कैसे? ए सी एक पार्ट हो गया, सी डी एक पार्ट हो गया, डी बी एक पार्ट हो गया. 3 इक्वल पार्ट्स बन गए. अगर मुझे शांत रहिए, अगर मुझे ये x1 और y1 पता है, ये मुझे x2 और ये y2 पता है, आई कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज. और एक और बात, अगर ये 3 भाग में डिवाइड हुआ तो ये तीनों इक्वली डिवाइड हुआ. इसका मतलब इसका रेशियो 1, मतलब ये क्या क्या होगा? ये होगा 1 भाग, ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट होगा. अगर मैं C पॉइंट को कंसीडर करूं, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ C, तो D पॉइंट क्या होगा? वो रहेगा नहीं. तो अगर हम C के लिए बात करेंगे तो D क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो रेशियो कितना बन जाएगा? 1:1. कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. और अगर मैं D पॉइंट को लूं तो रेशियो क्या बन जाएगा? ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा. इसमें जब हम D लेंगे तो रेशियो कितना होगा? 2:1. जब C लेंगे तो 1:2 हो जाएगा. अगेन कैलकुलेट द वैल्यू सर. वेरी सिंपल सर. इन दिस केस व्हाट इज वैल्यू ऑफ C? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज x. x का वैल्यू कितना आएगा? फॉर द पॉइंट C. फॉर C पॉइंट ये 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई x1, तो 2x1 प्लस
1 multiply x2, that is x2 divided by 2 plus 3 2 plus 1 is 3, x हो गया. What is y sir? Simple. Y means 2 multiply y1, 2 multiply y1 plus y2 divided by 3. ये किसके लिए होगा? Coordinate of C, coordinate of C. Now calculate the coordinate of D. Coordinate of D. तो D के लिए क्या करेंगे? For D point रेशियो कितना है? 2:1 है. तो now solve it. सर x कितना आएगा? 1 multiply x1, that is x1 plus 2 multiply x2. 2 multiply x2 divided by 3, and y कितना होगा? Similarly y1 plus 2y2 divided by 3. This is the meaning of trisection. Meaning of trisection. हमने क्या किया? हमने सेम लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. रेशियो कितना होगा? 1 1 1. तो हम जब C पॉइंट लेंगे तो D पॉइंट तो उसमें इंक्लूड हो गया. देखो जब मैं C पॉइंट लिया है ना तो D तो C में आ गया ना, तो D को नहीं लेंगे. तो ये पार्ट कितना हो गया? 1 1 2 पार्ट हो गया ना, तो 1:2 हो गया. और जब हम D लेंगे तो AC में AD में C आ जाएगा. तो लेंथ इज 2:1. The ratio is 2:1. Just put the close.